एक वर्ष का बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, गिरकर रोता है और आसपास जो घर परिवार के लोग हैं उनको महसूस भी करवाता है कि मैं अगली बार चलने की हिम्मत ही नहीं करूँगा। परंतु कुछ ही समय में खुद ही उठ खड़ा होता है और पुनः चलने का प्रयास करता है। जब आसपास किसी महानुभाव की नज़र नहीं हो तब भी वो अपने प्रयत्न करता रहता है। जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे, आज तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आ चुके हैं साइकिल के साथ भी, जब उस समय वो अवस्था मौजूद नहीं थी, 90s की और 80s की आप बात कर लीजिए, उसके पहले की तो बात ही क्या। वहाँ पर तो साधन और संसाधनों के साथ में लगातार व्यक्ति संघर्ष करता हुआ अपने लिए इन सब अवस्थाओं को सीखने की तरफ जाता था। खैर ये बात दीगर है, परंतु वहाँ पर भी जब गिरते थे तो मन के भीतर उस समय यही विचार आता था, क्यों सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। कुछ समय बाद में ही पुनः उठ खड़े होते थे और फिर ये समझ में आता था कि सीखने की प्रक्रिया ही यही है। परंतु एक उम्र के बाद व्यापार में कभी हार मिल जाती है, संघर्ष मिल जाते हैं। आपने नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की यात्रा को एक तरह से आगे बढ़ाने की शुरुआत की, असफलता मिल गई। अब क्या उसका अर्थ यही है कि कहीं पर भी सफलता की कामना ही नहीं की जाए? अब क्या उसका अर्थ यही है कि पुनः प्रयास ही नहीं किया जाए? अब क्या अर्थ यही निकलता है कि हम पूरे तरीके से हार मानकर बैठ जाएं, कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में लाइफ को लेकर चलने का प्रयत्न कर लें? क्या वो बच्चा वहां पर पूरे ही जीवन ये सोच सकता है कि घुटनों पर ही चलने वाले होंगे? क्या जिस बच्चे ने साइकिल सीखने की कुव्वत रची थी और अपने भीतर तक आत्मसात की थी, वो ये बैठकर सोच सकता है कि नहीं अब तो साइकिल नहीं चलाएंगे, सीधा गाड़ी की तरफ ही जाने वाले होंगे या सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले होंगे? इतने विचार उस समय आते ही नहीं है। परंतु जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ने लगती है, विचारों के ताने बाने लगातार परेशान करते चले जाते हैं। आज किसी व्यवस्था और आज किसी अव्यवस्था के साथ में चलते हुए हमको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइजेस देखने पड़ रहे हैं। व्यवस्थाओं के साथ में भी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं और अव्यवस्थाएं तो कॉम्प्रोमाइज करवाती ही है, और व्यक्ति वहीं पर हार मान बैठता है। वहीं खुद को ही कहने वाला होता है कि नहीं, अब संभव नहीं है। हम खुद को ही कहने वाले कौन होते हैं? जहां तक अपनी यात्रा को तय किया है, कितने मुकाम देखे, कितने संघर्ष देखे, कितने पड़ाव देखे, एक बार उसको स्मृतियों में लेकर आने की आवश्यकता है। और जब वो स्मृतियां भीतर तक आत्मसात होती चली जाती है तो स्पष्ट रूपेण ये एक बात निकल कर आने वाली होती है कि हम हार मानने वाले नहीं होंगे, हम पुनः प्रयास का जीवंत आधार देखने वाले होंगे। और जहां ऐसी लौ कर्म के माध्यम से भीतर तक स्थापित होती है, यकीन मानिए जिसे अपने कर्म के विचारों का ईंधन मिला है, उसकी लौ आत्मिक प्रवाह के साथ में निरंतर प्रज्वलित है। तो कहीं पर भी ऐसी हार की अवस्थाएं सामने आई हो, ऐसे नकारात्मकता सामने निकल कर आई हो, एक शाम हार की दुर्गंध दे सकती है, परंतु सुबह के साथ में पुनः विजय और कर्म की उत्कट आकांक्षा की सुगंध मौजूद होगी। परंतु व्यक्ति को प्रत्येक श्वास के साथ में उस एक बात को दोहराने की आवश्यकता होगी कि हम रुकने और हारने वाले नहीं होंगे। इसी वजह से जब सूर्य की महादशा आती है, जब शनिदेव की महादशा आती है, पिता पुत्र रूपी आदर्श शत्रुओं की महादशा आती है, व्यक्ति को कर्म की अंक गणित बहुत अच्छे से समझाने वाली होती है। और वहां व्यक्ति यदि जीवन की पूरी यात्रा को समझ ले तो अद्भुत अवस्थाएं उसके साथ में निर्मित होती चली जाती है। बहरहाल इन सारे ही विचारों के बाद हम आपके समक्ष 23 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में रहने वाली होगी। उत्तरा फाल्गुनी उपरांत हस्त नक्षत्री परिधि रविवार रहेगा। प्रथम श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। चंद्रमा जो आज मेष राशि के जातकों के लिए षष्ठ भाव में है, सोच में आज भय की अवस्थाओं को दूर रखकर चलिएगा। किसी भी कार्य में लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे, वहाँ पुनः प्रयत्न करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहाँ जो रिसर्च संबंधी कामकाज है उसमें डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, उनसे संभलने का प्रयत्न करें। पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से आप यहाँ पर वैचारिक मतभेद देख रहे थे, रविवार मिला है, हम झुककर ही सही संबंधों को पुनः ठीक करने की तरफ जाएं, समझने की तरफ जाएं। और भीतर भी जो कई बार सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस होते हैं उसको भी आज अपनाइएगा। कई बार पूरे ही सप्ताह की जद्दोजहद के बाद में जो विचारों की उद्विग्नता पनपती है उससे हटने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। वहीं वृषभ राशि,
पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से यहाँ आपकी क्षमताओं में वृद्धि के आधार बहुत अच्छे से हैं। रविवार के दिवस में जो सुकून स्थापित है उसको आप बहुत अच्छे से अपने साथ आत्मसात करें और अगले पूरे ही सप्ताह के लिए जो प्रिपरेशन का बेस होता है वो यहाँ पर बना हुआ है। पुरानी स्मृतियों के साथ में जब भी घर परिवार बैठता है तो वो नव पीढ़ी को अनुभव भी सौंपने वाला होता है, हस्तांतरित करने वाले इस क्रम के साथ में जब भी हम चलते हैं अपनी अवस्थाओं को व्यवस्थित करते चले जाते हैं। जो भी महानुभाव यहाँ रचनात्मक क्षेत्र में है उनके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने रहने वाले होंगे। आप अपने लिए यहाँ पर लेखन संबंधी व्यवस्थाओं के साथ में कुछ भी नयापन देख रहे हैं, वो स्थिति भी यहाँ बहुत गहराई से मौजूद है। तो वहीं पर आज सुबह सुबह के अंतराल में एकांत की तथा मौन की आवश्यकताएं हैं। जो मन के भीतर की व्यग्रता बनी हुई है वो वहीं से हटने वाली हो सकती है। मिथुन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से खुद को पूर्णतया दूर रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखकर चलें। तो वहीं हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं हैं। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु मन के भीतर विचारों की जो कई बार दुर्गंध फैलती है वो व्यक्ति को कामकाज करने से रोक देती है। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पहुँचेंगे, इन गफलतों से मुक्त रहकर आप अपनी सुबह की शुरुआत कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर आप रहते हैं उतना अच्छा है। तो वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ किसी भी तरीके का वैचारिक विद्रोह चल रहा है, हम अगले को भी समझेंगे और हम खुद भी उन्हें बहुत अच्छे से बाद में समझाने वाले होंगे, चर्चाओं की तरफ बढ़ने वाले होंगे, और वो भी कंस्ट्रक्टिव नोट पर। जब भी व्यक्ति ऐसा थॉट प्रोसेस लेकर चलता है तो खुद के लिए एक स्पेसिफिक क्लैरिटी लेकर आने वाला हो जाता है। कर्क राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहद अच्छे से प्रज्वलित धारा को आपके लिए हुए है। वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ हैं उसमें भी आप स्वयं के लिए निरंतर बेहतरी देखने वाले होंगे। जो कोई भी महानुभाव आज अनौपचारिक मुलाकात के साथ में इंटरव्यू जैसे अप्रोच देख रहे हैं उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन पर पूरा बल देकर चलना चाहिए। कई बार कन्वेंशनल इंटरव्यूज़ नहीं हुआ करते, सिर्फ चर्चाओं के माध्यम से ही बहुत सारी स्पष्टता सामने आ जाती है और वहीं से यात्रा आगे बढ़ने वाली होती है। ये एक क्लैरिटी अपने साथ में रखिएगा। हालांकि दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से आज सावधानी बरतें और वहीं पर पुनः किसी पुस्तक अध्ययन की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ नया सीखने की ओर जाना चाहते हैं। रविवार भाल पर सुकून भरा तिलक कर रहा है समय की इस आभा के साथ में, जिसको अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर आपके साथ प्रगति है। आज श्रावण मास के समय अंतराल में चलते हुए शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। मन के भीतर किसी भी तरीके का भय व्याप्त है तो रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, चंद्रशेखर अष्टकम, शिव महिमन, रुद्राष्ट अध्याय का 5वां अध्याय का श्रवण करते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो मन के भीतर की निर्मलता निरंतर तौर पर बढ़ने वाली रहेगी। जो कार्य यहाँ प्रकृति प्रदत्त स्थितियों के साथ में आपको सौंपे गए हैं उसमें और अधिक ऊर्जावान होकर आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य आपको सौंपे गए हैं उसके निर्वहन के साथ में भले ही रविवार का भी कुछ समय झोंकना पड़े तो कोई गुरेज नहीं करें। पूरी ताकत के साथ में खुद को वहाँ पर आप प्रतिबिंबित करते चले जाते हैं तो बेहतरी है। यहाँ संध्या समय अंतराल में घर परिवार के साथ जो वक्त बीत रहा है उसमें कोई भी निर्णायक बात से उनको अवगत करवाना है, उस और आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो वहीं चर्चा करते हैं कन्या राशि की। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहने वाले हो सकते हैं। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखें। ये भी याद रखें कि आज जो भी कार्य घर परिवार के साथ में अधूरे छूटे हुए हैं उनके साथ पुनः जुड़कर इस यात्रा को आगे के प्रतिभाग देने वाले रहेंगे। स्पष्टता ये भी है कि जो यहाँ पर आपकी क्षमताएं हैं वो पुनः वृद्धि की तरफ चलती चली जा रही है। ये वो अंतराल है जहाँ ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में भी एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। हालांकि यहाँ पर आपको अपने कामकाजी जीवन के साथ में जिस नवीनता की आवश्यकता है उसकी गुंजाइश है यहाँ प्राप्त होने वाली हो सकती हैं। तुला राशि, प्रथमतया जो द्वादश भावस्थ आधार रहेगा चंद्रमा का मन के भीतर की घबराहटों को प्रभावी कर सकता है, उससे दूर रहकर चलिएगा।
खान पान पर आज नियंत्रण की अवस्थाओं को लेकर चलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो या फिर विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, वहाँ पर भी आपके लिए इस दिवस विशेष की ऊर्जा देखते ही बनती है। जो आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, कुछ नएपन की तरफ आप जाना चाहते हैं, ये समय पूर्णतः आपको सहयोग देता चला जा रहा है। और वहीं पर फ्रस्ट्रेशन जो बनी हुई है उसको दूर हटाने के लिए क्या निर्णय लेने होंगे, उसके साथ में लगातार आप विचारवान रहिएगा। और वहीं पर आज का दिवस विशेष आपके लिए यात्राओं से संबंधित स्थितियों को भी आकस्मिक तौर पर ला सकता है। समय जब भी कोई भी ऐसी अवस्था को परोसता है तो व्यक्ति उसको स्वीकार करके, उसको ग्रहण करके आगे बढ़ने वाला हो, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। यही एक प्रवृत्ति अपने भीतर तक आप अपना कर चलिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से क्षमताओं में वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहेंगे। पराक्रम में वृद्धि है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्वाभाविक स्थितियों को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके चलते चले जाएं। ये याद रखें कि यहाँ पर आपके लिए जो हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी मेजर डिसीजन के फोल्ड रहने चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। ये वो अवस्था विशेष है जहाँ से आप स्वयं को रूटीन के साथ में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रखिएगा। जो रूटीन अपना कर रखा हुआ है उसमें कोई भी गैप की पोजीशंस को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। और वहीं रविवार के इस दिवस विशेष में जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी नए कोर्स आदि की तरफ जाना है, वहाँ पर खुद को एक्सप्लोर करना है, उस प्रोबेबिलिटी को लगातार अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। वहीं धनु राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से नौकरी पेशा जीवन में जो नई संभावनाएं उजागर हुई है उसके साथ स्वयं के जीवन मंथन को जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। और ये भी याद रखें कि घर परिवार के साथ में सलाह लेकर ही किसी महत्वपूर्ण निर्णय की तरफ आगे बढ़ना आपके लिए एक बेहद अच्छा आधार कहा जाएगा। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, अटमोस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट आप खुद के लिए यहाँ पर एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता रखिएगा कि जो भी महानुभाव तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी उन्हें अपने लिए घबराहट रखने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कंस्ट्रक्शन तथा रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए महानुभावों को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जल्दबाजी में जाने से थोड़ा सा रुकना चाहिए। और वहीं किसी व्यक्ति विशेष के विचारों के साथ में स्वीकारोक्ति नहीं बन रही हो, तब भी आप आकस्मिक तौर पर वहाँ ना कहने से बचिएगा। थोड़ी सी गुंजाइशों को अपने साथ में आत्मसात करने की ज़रूरत रहेगी। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है तो आप वहाँ पर भी खुद को गतिमान कर सकते हैं। इस समय विशेष के साथ में आपको मस्कुलर पेन से तथा माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकता। लेखन संबंधी कामकाज उजाले की एक बेहतर अवस्था को आपके समक्ष निर्मित करने वाला होगा। इस दिवस विशेष में दान पुण्य की स्थितियों के साथ में भी अपनी जीवन यात्रा को आप जोड़ते चले जाइएगा। टास्क ओरिएंटेड रहें। जो कोई भी टास्क सामने आई है, पूरी एनर्जी के साथ में वहां खुद को जोड़ना आपके लिए प्रभावी क्रम कहा जाएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फ्लो एस्टेब्लिश हैं। मेटल संबंधी कार्य में धीमापन रखें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह के किसी भी रोटेशन को आपके लिए एस्टेब्लिश करके चलने की जो एक्सपेक्टेशन सामने है, वहां से भी खुद को और तीव्रगामी होकर आप गतिमान करते चले जाइएगा। ये वो अंतराल है जहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आप वृद्धि स्वयं के लिए उस स्तर पर देखने वाले नहीं होंगे। तुलनाओं से खुद को कुंठित करने से बचें। और यहाँ के इस क्रम में जितना छोटी छोटी अवस्थाओं में आप खुद को व्यवस्थित करके चलेंगे, उतना ही क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप खुद के लिए एक अनूठी स्पष्टता भी लेकर आते चले जाएंगे। यहाँ पर जो कार्य अटके हुए थे, बहुत अधिक प्रयास करने के बजाय क्या नए रास्तों से उस तरफ चला जा सकता है, ये विचारवान आधार अपने साथ लेकर चलें। और ये भी याद रखें कि आपके लिए आज सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की आवश्यकताएं बहुत अधिक। मीन राशि की चर्चा करें तो यहाँ कोई भी नए कार्य के साथ में जुड़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में लोगों का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। जो कोई भी महानुभाव लंबे समय से आपको नकारात्मक कर रहा था, उसकी बातचीत के साथ में जो एक शार्पनेस थी वो बता रही थी कि ये व्यक्ति विशेष स्वार्थपरक स्थितियों के साथ में है, वहाँ से दूरी बनाकर रखने की आज ज़रूरत है। जहाँ दूसरे लोग रविवार के साथ में आनंदित हों कि अवकाश है और कल पर कामकाज को टाल चुके हों, आप आज को ही पूरे तरीके से संभाल चुके हों, ये एक बात अपने भीतर तक
आप व्यवस्थित करके ज़रूर चलते चले जाइएगा। जो स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है आज वो आपको बहुत कुछ देने वाला हो सकता है। उसी फ्रेम के साथ में अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड की अप्रोच को ज़रूर आप लेकर चलने वाले रहें। तो ये था 23 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।